हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक और हम आज से स्प्रिंग सिक्योरिटी को अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक स्प्रिंग सिक्योरिटी को अप्लाई करेंगे, उसके रोल्स क्रिएट करेंगे। रोल्स क्रिएट करने के बाद में हम जो भी प्रोसेस होती है स्प्रिंग बेसिक स्प्रिंग सिक्योरिटी की, वो हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर एक रोल एंटिटी क्रिएट की है, जिसमें मैंने रोल आईडी दे दी है और रोल का नेम दे दिया है। ठीक है। जिसको आने मैंने मैपिंग की है मैनी टू मैनी, क्योंकि एक यूजर के पास मल्टीपल रोल हो सकते हैं और एक रोल मल्टीपल यूजर का हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर यहाँ पर भी मैंने रोल्स क्रिएट किया है। ठीक है। ठीक है। जिसके बाद में इसके मैं सेटर गेटर भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। इसी प्रकार से मैं रोल का भी सेटर गेटर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। जिसके बाद में क्या होता है कि ये होने के बाद में अब चलते हैं हम एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर। मैंने यहाँ पर अनेबल वेब सिक्योरिटी किया है। अब ये अनेबल वेब सिक्योरिटी तभी होगा जब आपके पास में ये डिपेंडेंसीज ऑलरेडी ऐड होने वाली हो। ये कौन सा, ये पॉम डॉट एक्सएमएल कहाँ पर है? ये बुक रिव्यू सिस्टम में हम चलेंगे पॉम डॉट एक्सएमएल में। ये मैंने एक नई डिपेंडेंसीज ऐड की है जिसका नाम होता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी है। ठीक है। ये सिक्योरिटी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे जिसके बाद में ही ये आप अनेबल कर पाएंगे वेब सिक्योरिटी। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब जिसके बाद में अब हम क्या करेंगे, कस्टम हमारी जो यूजर डिटेल्स होगी वो हम लोड कराएंगे। वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? अम, उसके लिए मैं यूजर पे चलता हूँ और यूजर पे चलने के बाद में यहाँ पर मैं ओवरराइट करता हूँ, इम्प्लीमेंट्स करता हूँ यूजर डिटेल्स। ठीक है। यहाँ पर ओवरराइड होने वाले हैं बहुत सारे मेथड्स। सो कैसे 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 हम्म हम्म। ठीक है। ठीक है। अब मैं ओवरराइड करता हूँ। एक बार ओवरराइड करता हूँ, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, सभी को ओवरराइड करता हूँ। ठीक है। ठीक है। जो भी ओवरराइड ओवरराइड लिख रहा है वो ओवरराइड हो चुका है। ठीक है। जिसके बाद में कोई एरर तो आना ही नहीं आ रही। जिसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जिसके बाद में मैं कहाँ चला गया, ये क्या है? ठीक है। जिसके बाद में मैं कहाँ चलता हूँ, यूजर पे चलते हैं। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, हमारी ग्रांटेड ऑथोरिटीज आएगी। ठीक है। अब ये ग्रांटेड ऑथोरिटीज कैसे आएगी, हमारे रोल्स में से निकल के आएगी। ठीक है। सो रोल्स में से कैसे आएगी, मतलब हमें यहाँ पर देना है, लिस्ट देनी है, लिस्ट। सिंपल ग्रांटेड ऑथोरिटीज। ऑथोरिटीज दे देते हैं, ऑथोरिटीज। ठीक है। ठीक है। अब रोल्स आने वाले हैं, वो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कर देंगे और मैप कर देंगे। और यहाँ पर हम उस रोल में हम क्या करेंगे, न्यू सिंपल ग्रांटेड ऑथोरिटी, और ये रोल दे देंगे। ठीक है।
अच्छा, रोल आएगा यहाँ पर, तो रोल दे देते हैं गेट रोल नेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कलेक्टर्स टू लिस्ट, ओके। जिसके बाद में मेरे को क्या करना है? ऑथोरिटीज देखें। ठीक है, ऑथोरिटीज कर ली है, जिसके बाद में ठीक है, जिसके बाद और कौन सा ओवरराइट हुआ था? यूजर नेम। तो हम दिस डेट ईमेल करते हैं। ठीक है, यूजर डिटेल्स अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, इस अकाउंट नॉट एक्सपायर्ड ट्रू। ठीक है, इस अकाउंट नॉन लॉग्ड, यस ट्रू। और इस क्रेडेंशियल नॉन एक्सपायर्ड, यस ट्रू। और इस अनेबल्ड, ट्रू। ठीक है, और कुछ ओवरराइट हुआ है? पासवर्ड, यस पासवर्ड। हम्म, ओके। तो जिसके बाद में अब कहाँ चलते हैं? हम रीलोड करते हैं इस हमारे कस्टम यूजर डिटेल्स को। तो उसके लिए मैं सर्विसेज में चलूंगा, एक कस्टम यूजर डिटेल सर्विस बना देंगे। कस्टम यूजर डिटेल्स सर्विस। ठीक है, जिसके बाद में मेरे को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है इसको, यूजर डिटेल्स सर्विस को। यहाँ से मैं लोड करा दूंगा एक मेथड। ठीक है, और ये यूजर से क्या करूंगा मैं? यहाँ पर से मैं क्या लिखूंगा? @AutoWire यूजर डिटेल सर्विस, यूजर रिपोजिटरी। ठीक है, इस यूजर रिपोजिटरी से मैं क्या करूंगा? यूजर रिपोजिटरी से क्या करूंगा मैं? फाइंड वाई आईडी कर लेंगे यूजर नेम, और एल्स थ्रो कर देंगे कि यूजर न्यू सोर्स यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, ठीक है। जिसका अंदर जैसे यूजर मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा? यूजर में से यूजर को निकालूंगा और यूजर में से यूजर को निकालेंगे। ठीक है, क्यों एरर क्यों आ रही भाई? ठीक है, कोडिंग बिट एंड
यूजर दे देंगे यहाँ से। ठीक है, हमारा लोड हो गया यूजर। अब जिसके बाद में अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक बीन्स क्रिएट करूँगा। उस बीन्स का नाम क्या होगा, पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन सिक्योरिटी फिल्टर चेन, और यहाँ पर आ जाएगी HTTP सिक्योरिटी। ठीक है, जिसके बाद में मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा HTTP सिक्योरिटी फील्ड। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगी, उस एक्सेप्शन को हम मेथड लेवल पर थ्रो कर एंटर करेंगे। ठीक है, ठीक है, जिसका हम HTTP सिक्योरिटी आती है, यहाँ पर CSRF यहाँ कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, पता नहीं ये एरर क्यों दे रहा है मेरे भाई। देखते हैं क्यों एरर दे रहा है, अपनी उस पुरानी वाली एप्लीकेशन में देखते हैं कि यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है। यस 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 यस। अंडरस्टैंड। जिसके बाद में हम यहाँ पर HTTP सिक्योरिटी दे देंगे, और जिसके बाद में ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में रिक्वेस्ट दे देते हैं। रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट मेथड में क्या आता है यहाँ पर, हाँ रिक्वेस्ट मेथड में क्या आता है, यहाँ पर बेसिक बेसिक कस्टमाइजर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म बेस्ड फॉर्म कस्टमाइजर पे डिपोज कर देते हैं। ठीक है, जिसके बाद में यहाँ पर क्या आना, रिक्वेस्ट मेथड क्या आना चाहिए, यहाँ पर हम URL देंगे। ठीक है, हैज यूजर्स
यूजर्स के जितने भी मेथड होते हैं वो हम परमिट कर देते हैं। और परमिट वाला इसको ना रिक्वेस्ट या फिर एनी रिक्वेस्ट आए वो परमिट कर देते हैं, ऑथेंटिकेटेड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में अब रिक्वेस्ट मेजर में आए, जिसके बाद में क्या आना चाहिए, और कौन कौन सी रेस्ट एपीआई हमने क्रिएट की थी वो चाहिए है। हम देख लेते हैं यूजर से। डिलीट करने की जो परमिशन है ना वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ एक यूजर कर सकता है। ये मैंने सबको परमिट ऑल कर दिया है। ठीक है, ठीक है। एडमिन यूजर, हाँ, यहाँ पर हमारे 2 रोल्स क्रिएट होने वाले हैं। तो कौन कौन से रोल्स क्रिएट होने वाले? 2 रोल्स, नॉर्मल और एडमिन। ठीक है, ठीक है। तो यूजर आईडी, यूजर के सारे मेथड होते हैं। यूजर का जो पोस्ट होता है वो सभी को अलाउ किया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यूजर्स का जो पोस्ट मेथड होते हैं HTTP मेथड ये पोस्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम परमिट ऑल कर देते हैं। ठीक है, जिसके बाद में और अदर मेथड आते हैं यूजर्स, वो वो क्या होता है, वो सिर्फ हैश रोल कर सकते हैं, हैश रोल एडमिन कर देते हैं। ठीक है, जिसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट में क्या करता हूँ, और रिक्वेस्ट में क्या करता हूँ, अब एच हैज पोस्ट में तो सबको अलाउ है। ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में यूजर का जो रिक्वेस्ट मेजर हम उसमें कर देते हैं। अब जिसके बाद में अब चलते हैं हम कहाँ पर, हमारे जो बुक बुक पर चलते हैं। इसके पास में 2 रेस्ट एपीआई है। अब वो 2 रेस्ट एपीआई को क्या करूँगा मैं, हम्म, जो गेट है, गेट बाय ऑथर जनरेटर, तो ये एक नॉर्मल यूजर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और जो बुक को ऐड करने का काम है वो सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एडमिन कर सकता है, और जो गेट करने का काम है वो एडमिन भी कर सकता है और नॉर्मल भी कर सकता है। सर्च करने का काम भी हमारा, हाँ, जो हमारा HTTP मेथड, गेट नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आना चाहिए यहाँ पर, पोस्ट, यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ पर एज रोल तो मैं दे दूंगा, बट दिक्कत क्या है कि ये बुक्स का है, तो ये बुक्स किसको अलाउ है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये स्टार जो पोस्ट मेथड आए वो सिर्फ एक एज रोल एडमिन ही कर सकता है, ठीक है। जिसके बाद में वो जो बची हुई रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट वो हमारे बुक्स की वो सब कुछ परमिट कर दो, ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड। और जिसके बाद में जिसके बाद में क्या करूँगा जिसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जिसके बाद में मेरा रिव्यू कंट्रोलर आएगा, तो ये क्या करूँगा मैं, जो सबमिट करना है रिव्यू वो कौन कर सकता है, एक नॉर्मल यूजर भी कर सकता है और एक एडमिन भी कर सकता है, ठीक है। बुक की जो पोस्ट मैपिंग होगी, अपडेट होगा, वो एडमिन भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ही आएंगे, ठीक है, ठीक है, हम चलाएंगे यहाँ पर। कुछ भी आए यहाँ पर किससे, रिव्यू से, ठीक है, रिव्यू से वो होता है क्या, यहाँ पर परमिट ऑल होता है, परमिट ऑल क्यों कर दिया मैंने यहाँ पर, परमिट ऑल नहीं करेंगे यहाँ पर, सिर्फ हैज एनी रोल आए वो सिर्फ एक नॉर्मल भी कर सकता है और एक एडमिन भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में और सब ऑथेंटिकेटेड हो, अप्लाई हो चुकी है हमारी HTTP बेसिक सिक्योरिटी, तो अब हम रन करते हैं इस एप्लीकेशन को। यस, टॉम के सर्वर स्टार्ट हो चुका है, बट हमें एक चीज और भी चाहिए, क्या, हमारा जो पासवर्ड इनकोडर हो, तो हमारा पासवर्ड इनकोडर, पासवर्ड ऐड हो तो वो क्या हो, इनकोड होकर हेड हो, है ना, यूजर का। तो उसे हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर @bean क्रिएट कर लूँगा उसका,
ठीक है, ठीक है। पब्लिक पासवर्ड एनकोडर गेट न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर। ठीक है, बिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर। और जिसके बाद में मैं क्या करूँगा, जिसके बाद में क्या करूँगा मैं, जिसके बाद में क्या करूँगा, पासवर्ड इनकोड करना है तो मैं यहाँ पर लॉजिक पर जाऊँगा और जिसका मैं यूजर सर्विस IAML पे जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेरा पासवर्ड UUID हो रहा था, मतलब जो भी पासवर्ड आ रहा था, तो उस पासवर्ड में क्या करूँगा मैं, पहले तो यूजर D2 निकालूंगा, यूजर D2 यूजर D2 उसमें मैं सेट कर दूंगा पासवर्ड। ठीक है, बट हाँ, जो पासवर्ड आ रहा होता है वो पासवर्ड इनकोड होकर आने वाला है। तो मैं उसकी बीन्स तो मैंने क्रिएट कर दी है, बट ऑटो वायर्ड से मैं उससे पासवर्ड 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 इनकोडर, ठीक है, यहाँ पर लगा दूंगा इनकोड। ठीक है, इनकोड। और क्या करना चाहिए यहाँ पर, यूजर DTU डॉट गेट पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जिसके बाद में अब मेरे को अपडेट करना हो तो तब भी मैं यहाँ पर पासवर्ड इनकोडर करूँगा, यहाँ पर यूजर डिटेल्स में। ठीक है, ठीक है। अब जिसके बाद में मैं क्या करूँगा, जिसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एप्लीकेशन पे चाहता हूँ और यहाँ पर एप्लीकेशन पे जाने के बाद मैं एक इम्प्लीमेंट करता हूँ कमांड लाइन। इसके पास में एक मेथड होता है, ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक यूजर रोल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यूजर रिपोजिटरी ऑटोवाइड कर लेता हूँ और रोल रिपोजिटरी रोल रिपोजिटरी। ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ऑटोवाइड यूजर रिपोजिटरी। ठीक है, ठीक है। रोल रिपोजिटरी में क्या करूँगा मैं, यहाँ पर चलते हैं, रोल रिपोजिटरी रोल रिपोजिटरी और इम्प्लीमेंट्स जेपी रिपोजिटरी और रोल आ जाता है और स्ट्रिंग आ जाती है उसकी आईडी। ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पर। जिसके बाद में मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, इसके बाद में चलूँगा यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर रोल रिपोजिटरी आ चुकी होगी। ठीक है, अब जिसके बाद में मैं क्या करूँगा, जिसके बाद में
यूजर रिपोजिटरी में क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं रोल क्रिएट करूँगा। सो रोल क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, मैं रोल ले लूँगा और यहाँ पर मैं रोल ले लूँगा, ठीक है। अब जिसके बाद में रोल रिपोजिटरी होगा जो फाइंड वाई नेम करूँगा, ठीक है। फाइंड वाई नेम क्या करूँगा, मैं ले लूँगा रोल एडमिन, रोल एडमिन। तो नहीं होगा तो और एल्स कर दूंगा, एल्स कर दूंगा नल, ठीक है। ठीक है, जिसके बाद में मैं कर दूंगा यहाँ पर रोल नॉर्मल, ठीक है। अब जिसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जिसके बाद में जिसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ से फाइंड बाय नेम और लूँगा और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करूँगा ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है, रोल, ठीक है। ठीक है, जिसके बाद में क्या आना चाहिए, जिसके बाद में क्या आना चाहिए, फाइंड वाई रोल, ठीक है। ठीक है, हम्म जिसके बाद में कहाँ पर चलूंगा, मैं वापस एप्लीकेशन पे चलूंगा और यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, यदि यदि मेरा रोल एडमिन हो चुका है, इक्वल टू नल हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रोल तो ले लूँगा और जिसके बाद में यहाँ पर न्यू रोल कर दूंगा क्रिएट, ठीक है। रोल ले दूंगा, यहाँ पर सेट कर दूंगा रोल आईडी, क्या क्या होगी, यूजर आईडी रैंडम नेम, रोल का नेम क्या हो गया, रोल एडमिन, ठीक है। और जिसके बाद में मेरे को क्या करना है, सेट करना है, रोल एडमिन, ठीक है। जिसके बाद में मैं यहाँ पर ले लूँगा रोल एडमिन, मतलब यहाँ पर रोल नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। इक्वल टू नल होता है, इसका मतलब रोल एडमिन नहीं आएगी यहाँ पर, नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सेट रोल एडमिन का मतलब हो जाएगी, रोल एडमिन की जगह आ जाएगी यहाँ रोल नॉर्मल, ठीक है। हम्म रोल एडमिन नहीं होगा यहाँ पर सेट, ठीक है।
ठीक है, जिसके बाद में अब हम क्रिएट करते हैं और चालू करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। चलते हैं यहाँ पर और एक बार, बट रोल में चलते हैं हम, तो रोल्स, यस, रोल एडमिन हमारा क्रिएट हो चुका है, रोल नॉर्मल हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमारा रोल नॉर्मल क्यों नहीं क्रिएट हुआ, इसके पीछे के कारण, क्योंकि यहाँ पर हमने रोल नॉर्मल नहीं किया। ठीक है, रोल नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। आ, ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं और इसके एक बार और रिप्लेस कर देता हूँ इसको मैं। यस, रोल नॉर्मल भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब जिसके बाद में अब हमें क्या करना है, हम्म, हम्म, दो रोल एडमिन, मेरे को एडमिन मतलब यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यूजर क्रिएट करूंगा, यूजर, यूजर, ठीक है, यूजर रिपोजिटरी ले लेता हूँ और मैं फाइंड बाय ईमेल करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है दीपक @ मेरा नाम है, मैं एक नए नाम ले लेता हूँ, रोशनी, रोशनी ले लेते हैं, अपन लेते हैं अनीसा, अनीसा @gmail, नहीं होगी तो और एल्स नल आ जाएगा। ठीक है, एक और यूजर इसी नाम से क्रिएट कर लेते हैं, जब पहले हम इसी को क्रिएट कर लें। यूजर हमारा यदि नहीं होगा, यूजर वन नहीं, इफ यूजर वन हमारा इक्वल टू नल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा यूजर नहीं है, तो हम न्यू यूजर क्रिएट करेंगे, यूजर, इसमें क्या दे देंगे, अ, जिसमें क्या दे देंगे, हम सेट कर देंगे यूजर, अच्छा, सेट रोल्स कर देंगे। ठीक है, सेट रोल्स कर देंगे, क्या रोल्स कर देंगे, यहाँ पर हम सेट रोल्स तो कर देंगे, कौन कौन से रोल्स, यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ। ठीक है, मैं दे देता हूँ रोल नॉर्मल भी दे देते हैं और रोल एड एडमिन भी दे देते हैं। ठीक है, दोनों रोल से दे देते हैं, क्यों, मेरा सेट ऑफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यूजर वन में हम सेट कर देंगे नेम, यूजर क्या नाम है, अनीसा, अनीसा। ठीक है, ठीक है, यूजर वन का नाम सेट कर देते हैं, नेम कर देते हैं सेट, जेंडर कर देते हैं, ये फीमेल है, यूजर वन कर देते हैं सेट, पासवर्ड दे देते हैं और इनकोड करते हैं, एन कोड। ठीक है, एन कोड कर देते हैं, इनकोड क्या करते हैं, पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या हम देने वाले हैं,
बैन कर देना। ओके, यूजर 1 दे देते हैं, सेट ईमेल दे देते हैं, ईमेल यही देते हैं अनीसा @gmail, यूजर 1 सेट कर देते हैं, अबाउट दे देते हैं, अबाउट देते हैं, दिस इज this is this is अनीसा। ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में और भी दे सकते हैं क्या कुछ सेट कर सकते हैं। यूजर आईडी देना है, यूजर आईडी तो यू आईडी डॉट रैंडम टू स्ट्रिंग। अब जिसके बाद में इनकोड क्या करना है, हमें यहाँ पर ऑटोवायर लेना है और पासवर्ड इनकोडर एनकोड। ठीक है, एनकोड में क्या आने वाला है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में कुछ और देना है, नहीं देना है। इसी प्रकार से हम दूसरा यूजर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं रवीना। यस, रवीना ले लेते हैं, ठीक है, रवीना रवीना रवीना, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ये यूजर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या रिफैक्टर करूँ, यूजर, ठीक है ना, ठीक है, जिसके बाद में क्या करूँगा, इस यूजर को मैं सेट कर दूँगा, यूजर 1 और इसको भी सेट कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हम इसको रन कर देते हैं रन। जब मैंने कहाँ पर उसमें यूजर में क्या लगाया था, कास्केट ऑल लगाया था, इसका मतलब मेरा यूजर सेव होगा, मेरी रिपोजिटरी भी सेव हो जाएगी। जब मेरी यूजर में डिलीट करूंगा तो मेरा रोल भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जिसके बाद में अब हम चलते हैं, एक्सेप्शन आ चुकी है। हम्म, अ, क्या आ रहा है यहाँ पर,
हम्म हम्म ठीक है। सॉरी सॉरी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है हमारा। हम्म बुक रिव्यू सिस्टम में आता है। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्या एरर आ रही है, बट ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।